हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन द्वारा 31 दिसंबर 2023 को जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराया गया उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सामान्य हिंदी से। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिए गए हैं और सूची 2, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, समसामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख, तो इसका राइट आंसर ये आलेख कहलाता है। और जो ख है, किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी, ये संपादकीय कहलाती है। थर्ड है, व्यवहारिक बातों एवं घटनाओं की मनोरंजक प्रस्तुति, ये आपकी फीचर कहलाता है। किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रमशः प्रसारित करना, ये धारावाहिक कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही सुमेलित आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली शब्द उडवार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उपयुक्त है। तो आपको इसका आंसर बताना है। यहाँ पे उडवार जो है गढ़वाली शब्द, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। यह गढ़वाली की जजमानी प्रथा है और इसका संबंध प्रत्येक फसल के अनाज से है। और पुरोहित, लोहार, रुड़िया, ढोल वादक को कार्य के बदले जो अन्न दिया जाता है, इसको उडवार कहते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन रॉन्ग था और सभी जो स्टेटमेंट हैं ये राइट हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। और यहीं पे एक डडवार प्रथा उत्तराखंड में ये काफ़ी बारी एग्जाम में पूछा जाता है, डडवार। तो ये लोहार, ढोल वादक आदि को जो कार्य के बदले अन्न दिया जाता है, तो ये डडवार कहलाता है। डडवार प्रथा उत्तराखंड में प्रचलित है और उडवार प्रथा से क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति में कौन सी लोकोक्ति प्रकट करती है। तो यहाँ पे पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति के लिए एक फेमस लोकोक्ति है, बिराण सुनान नाक दुखोण। ऑप्शन बी, ये गढ़वाली जिसे औखाण कहते हैं लोकोक्ति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे खग हे मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस पद्यांश में आपको अलंकार बताना है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे मानवीकरण किया गया है। यहाँ पे मृग का इसमें मानवीकरण किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, खग पक्षी से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है, ये कैथी और महाजनी में लिखी जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आखन है आंसू ऊनी, घुनन है जे के ऊनी। इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं। और यहाँ पे गढ़वाली, जौनसारी और कुमाऊनी भाषा से काफ़ी लोकल लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दावत, थैला, पंकज और तहसीलदार। तो इनको आपको मिलान करना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो दावत है ये आगत शब्द है, थैला आपका देशज शब्द है और पंकज आपका योगरूढ़ शब्द है, तहसीलदार आपका संकर शब्द है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई है उसे क्या कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जौनसारी लैंग्वेज की स्थानीय ज्योतिष भाषा में एक पुस्तक लिखी गई, फेमस बुक थी, सांचो और बगोई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शब्द युग्मों में कौन सा शब्द युग्म विलोम नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो आस पास ये समानार्थी शब्द हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आस का विलोम दूर होना था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, भटवा, भट्टा, सेमी ये क्या है। तो आप ये भी लोकल लैंग्वेज में जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, इससे एक प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे भटवा, भट्टा, सेमी ये वनस्पतियाँ हैं, लेग्यूम्स हैं। ऑप्शन ए, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे भी गढ़वाली शब्द से प्रश्न पूछे गए हैं। छिटाण
का अर्थ है बूंदा बूंदी होने की स्थिति, बर्ख का अर्थ है वृष्टि, जड़ का अर्थ है लगातार कई दिनों तक होने वाली वृष्टि, छिटाण का अर्थ है अतिवृष्टि। तो यहाँ पे आपको असत्य कथन को फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो असत्य कथन है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छिटाण का अर्थ जो है अतिवृष्टि नहीं होता है, इसलिए ये डी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। छिटाण मतलब बूंदा बूंदी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। यहाँ पे आपको सूची को सुमेलित करना है। न करने योग्य, जहाँ पहुँचा न जा सके और जिसके पास कुछ ना हो इसको अकिंचन कहते हैं। जिसकी गिनती न की जा सके अगणनीय, और जहाँ पहुँचा न सके अगम्य। न करने योग्य अकरणीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण में संधि आपको बतानी है। तो यहाँ पे इको यानी ची, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यण संधि इसमें है, अनुधन ईषण इक्वल्स टू अन्वेषण हो जाएगा। इको यानी ची से आप याद कर सकते हैं, यण संधि इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जे को ज्वे नी वे को क्वे नी, ज्वे शब्द का अर्थ यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे ज्वे शब्द का अर्थ आयोग द्वारा जो अपनी ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है ऑप्शन ए घरवाई। ज्वे का मतलब घरवाई है, ये कुमाऊनी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है रेडियो की भाषा का स्वरूप होता है श्रव्य स्वरूप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम का भेद नहीं है, तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक ये सभी सर्वनाम के भेद हैं। अतिवादी सर्वनाम नहीं होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिक्कल काची उड़ाइली क्या है? ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड की भाषाओं का व्यावहारिक शब्दकोश, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल घर जा रहा है, आपको इसमें बताना है कौन सा प्रश्नवाचक, संदेहवाचक और विधिवाचक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी कॉका 3 हो जाएगा। जो राहुल घर जा रहा है ये विधिवाचक शब्द है, और राहुल घर जाओ ये आज्ञासूचक शब्द है। क्या राहुल घर जा रहा है ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, और शायद राहुल घर जा रहा है ये संदेहवाचक हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहते हैं? तो पहली को कुमाऊनी भाषा में आण कहते हैं। और लास्ट हिंदी का क्वेश्चन है कौन सा यहाँ पे सही युग्म आपको बता, अंतस्थ व्यंजन, लौ अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, सभी रीजनल लैंग्वेज से काफ़ी इस बार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे गए। तो आई होप हिंदी आपकी अच्छी हुई होगी। नेक्स्ट पार्ट है इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। पहला प्रश्न है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY बाजार प्रेरित रोजगार से जुड़ा हुआ ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रदायक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम ग्रामीण निर्धन परिवारों के 15 से 25 वर्ष के युवाओं पर केंद्रित है और अभ्यर्थियों के पूर्ण सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित किया गया है। तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए, आपको राइट कौन से कथन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ पे सही है, थर्ड वाला सेकंड यहाँ पे गलत है। यहाँ पे जो एज ग्रुप है ये 15 से 25 नहीं है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा और फर्स्ट एंड थर्ड कथन इसके करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस साइबर हमले की पहचान करें जिसे हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं और किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ वैध या सभी वैध अनुरोधों को पूरा करने से रोकते हैं। तो इसका राइट आंसर आयोग द्वारा अपने ऑफिशियल आंसर की में डिनाइल ऑफ सर्विस दिया गया है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उड़ीसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष विश्व कप 2023 जर्मनी ने किस देश को हराकर जीता था? तो यहाँ पे बेल्जियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विदेशी पूंजी निवेश स्तर को बढ़ावा देने में सहायक है। फॉरेन कैपिटल इज हेल्पफुल टू रेज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। विदेशी पूंजी तकनीकी ज्ञान का विस्तार करने में सहायक है। तो यहाँ पे दोनों कथन राइट हैं, ये आयोग द्वारा इसका आंसर दिया गया है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज बेस्ड ऑन द 4 पिलर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दीज पिलर। मेक इन इंडिया पहले
मेक इन इंडिया पहल 4 स्तंभों पर आधारित है, निम्नलिखित में से इन 4 स्तंभों में से एक नहीं है। तो यहाँ पे नई प्रक्रियाएं, नई बुनियादी ढांचे और नई सोच, ये सभी मेक इन इंडिया के स्तंभ हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर इसका हो जाएगा नए गंतव्य, इसमें नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा है कि संसद मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती है क्योंकि वे पवित्र प्रकृति के हैं। तो यहाँ पे जो आयोग द्वारा आंसर दिया गया है गोलकनाथवाद 1967 में ये दिया गया है, और कहीं एग्जाम में, कहीं बुक में ये केशवानंद भारती केस में भी ये दिया गया है। तो आयोग द्वारा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा संकेतांक मुक्त एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे 5 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट दिए गए हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आयोग द्वारा जो आंसर की में इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी, यहाँ पे पुस्तक इनकी दी गई है, इनको आपको सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे दादाजी भाई नौरोजी द्वारा बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की गई। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा डेक्कन सोसाइटी की स्थापना, तिलक द्वारा द मराठा, और लाला लाजपत राय द पीपुल, ये इससे संबंधित हैं। ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुद्दा 1996 में सिंगापुर में आयोजित WTO के प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन में उठाए गए सिंगापुर मुद्दे में से नहीं था? तो पर्यावरण एवं सतत विकास इसमें नहीं था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग था। जो प्राइमरी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी, इसका सही आंसर हो, ये प्राइमरी मेमोरी है। जो मुख्य मेमोरी है ये मैग्नेटिक डिस्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर किसने शिलादित्य की पदवी को धारण किया? तो हर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को, इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। जो वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 में है, संविधान के आर्टिकल 112 में इसका जिक्र है। तो यहाँ पे जो सम्मिलित आंसर बनेगा आपका ए का 3 ओनली ऑप्शन सी में ये है। तो इससे भी आपका आंसर बन सकता था अगर एक स्टेटमेंट आपका राइट है, तो सभी इसमें मैच कर रहे हैं। बी, सांसदों के वेतन और भत्ते, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आर्टिकल 106 में, धन विधेयक 110 में है, और कठिनाइयों के निराकरण और राष्ट्रपति का अधिकार आर्टिकल 392, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से हुई थी। तो इसी क्वेश्चन से आप इस प्रश्न को बना सकते थे। ऑप्शन 1 का 4 ओनली ऑप्शन डी में है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो सेकंड है, भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये प्रांतों में द्वैध, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बी का जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बताता है। और भारतीय शासन अधिनियम 1919, ये द्विसदनात्मक व्यवस्था को बनाता है। और भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो प्रश्न पत्र है, जो BPDO का एग्ज़ाम 9 जुलाई को कंडक्ट कराया गया था, इससे काफ़ी क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं आयोग द्वारा, उसी प्रश्न पत्र से जो पूर्व में स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, इससे काफ़ी क्वेश्चन इसमें रिपीट किए गए हैं इस प्रश्न पत्र में भी। तो जिस एस्पिरेंट ने पुराने पेपर को सॉल्व किया गया, तो उसका डेफिनेटली 60+ मार्क्स इस प्रश्न पत्र में बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में एक बार में पूरे शब्दों को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी एलिमिनेट करना था, और ओनली जो ऑप्शन बच रहे हैं Ctrl+Backspace, Ctrl+Delete, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। पासेस एक तरफ दिए गए हैं और स्टेट्स दिए गए हैं। उत्तराखंड में जो पास है, ये आपका नीति पास उत्तराखंड में माणा में है, और सिक्किम में है आपका नाथुला, अरुणाचल प्रदेश में आपका रोहतांग पास है, और हिमाचल प्रदेश में दिहांग पास है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ओनली 3, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको मिला सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फर्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में
रोहतांग पास है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग पास। इससे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति में सरकारी राजस्व संग्रहण और व्यय का प्रयोग अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। आय व्यय तथा पूंजीगत व्यय दोनों मौद्रिक नीति के विषय वस्तु। तो ऑप्शन सेकंड जो कथन है ये रॉन्ग हो जाएगा। जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसके अंतर्गत जो नहीं आते हैं ये। सो ऑप्शन ओनली कथन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कमेटी कर सुधार टैक्स रिफॉर्म पर जो कमेटी बनी थी ये चलैया कमेटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो यहाँ पे ईरान इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मैप की सहायता से सॉल्व किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश को शामिल किया जाता है। विदेशी निवेश में केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स एफडीआई और एफआईआई। तो ऑप्शन कथन ओनली कथन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड कथन ये रॉन्ग यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक। जो दो प्रकार के सूचकांक होते हैं, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होल प्राइस इंडेक्स, जो थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत सर्विसेज नहीं आती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 697 कमोडिटीज़ इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे ग्रंथों में वर्णित नाम और अनाज को यहाँ पे सुमेलित करना है। चावल को ग्रंथों में ब्रीवी कहा जाता है, उड़द को मास कहा जाता है, जौ को यव कहा जाता है, गेहूं को गोधूम कहा जाता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा और करेक्ट आंसर भी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में किस देश और देशों के प्रसंग को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया? तो यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को ये इसका नया सदस्य बनाया गया। और ये क्वेश्चन ROE एग्जाम हाल ही में UKPSC द्वारा जो आयोजित किया गया था इसमें भी ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं वित्तीय संस्थानों की न्यूनतम उपस्थिति एवं निजी क्षेत्र के लिए निवेश का दायरा बढ़ाना। भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य विनिवेश से प्राप्त धनराशि को जुटाकर उसे सामाजिक क्षेत्र एवं विकास संबंधी कार्यक्रमों को लगाए जाना है। ऑप्शन बी दोनों कथन यहाँ पे सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी फ्रेंड, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी पैटर्न पे आधारित ये एग्जाम ये इस क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो रेट बनाने का परिणाम होता है। तो यहाँ पे जो रेपो रेट के जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के टूल हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, तो यहाँ पे जब आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी मतलब तरलता और डिमांड की कमी को घटाने के लिए यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाता है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता आपका कि रेपो रेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। रेपो रेट इससे रिलेटेड है और रिवर्स रेपो रेट जो होगा रिड्यूसिंग लिक्विडिटी एंड डिमांड इन द मार्केट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ऑप्शन सी से आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते थे। बैरोमीटर जो होता है ये दाब मापक होता है। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मत्त विलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध कृति के लेखक कौन है? तो यहाँ पर महेंद्र वर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी ये एग्जाम यूपीएससी द्वारा जो हाल ही में कंडक्ट कराए गए जो एग्जाम हैं उनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं ग्रुप सी के एग्जाम में उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आईपी होता है का वैध संस्करण नहीं है। तो यहाँ पे जो IPv4 है, IPv6 है, ये वैलिड इंटरनेट प्रोटोकॉल के संस्करण है, वैलिड वर्जन है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी है ये वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ IPv4 है ये 32 बिट का होता है और जो IPv6 है ये 128 बिट का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है बजट। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते थे, जो बजट है ये एनुअल बजट को जो कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 112 में ये जिक्र किया गया है। बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए का 2, ए का 3 ओनली, थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है 3, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम नाबार्ड है जो छोटे बैंकों से संबंधित कार्यक्रम नाबार्ड इसको रेगुलेट करता है। फेमा जो है ये आर्थिक सुधार से संबंधित है और CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये इन्फ्लेशन मापने के दो टूल हैं, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होल प्राइस इंडेक्स। इससे 2 क्वेश्चन आज आयोग द्वारा पूछे गए हैं।
उत्तराखंड के पंचायती राज संस्थाओं में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पे एलिमिनेशन से आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। पहला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का अपना पंचायती राज अधिनियम नहीं है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग है। उत्तराखंड द्वारा 4 जुलाई 2016 में अपना पंचायती राज एक्ट लाया गया और 1/3 सीट यहाँ पे महिलाओं के लिए नहीं, यहाँ पे 50%। 12 मार्च 2008 को भुवन चंद खंडूड़ी जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, इनके द्वारा इस रिजर्वेशन को बढ़ाया गया। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गए और 3rd and 4 यहाँ पे जो ऑप्शन में बच गए, तो 3rd and 4 स्टेटमेंट इसके राइट हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये थे जो जीएस के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें राज्य से संबंधित विविध जानकारी के क्वेश्चन। पहला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो डिबेटिंग क्लब है ये रॉन्ग हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट है, ऑप्शन है लकालू मेहरा गुप्त सैनिक संगठन का निर्माण किया था 1857 में। क्रांतिवीर ये संगठन था। 1857 में लोहाघाट के ब्रिटिश बैरक पर आक्रमण किया गया और 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रारंभ किया गया। और जो 1870 है इसका ये रॉन्ग ऑप्शन आपको बताना था। ये 1905 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई और देहरादून में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2022 के उत्तराखंड निर्यात आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मद उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा निर्यात मद रहा है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आयोग द्वारा अपने प्रीवियस जो ग्रेजुएट एग्जाम कराया था इसमें ये रिपीट किया गया था। ऑप्शन सी रासायनिक उत्पाद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौफुला एक लोक नृत्य है, 12 मासा एक लोकगीत है, देवगुरु एक चोटी है, उत्तराखंड चोटी है, और देवस्थल है ये वेधशाला। इसलिए ऑप्शन इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। हाट कलिंग का ये गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है। बाराही देवी का मंदिर ये देवीधुरा में है। सुरकंडा मंदिर आपका धनौल्टी में है और छिन्न मस्ता देवी का मंदिर कालीमठ में है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कौन से कथन सही हैं? यहाँ पे जो इसमें अमृत गंगा मंडल में बालखिला से मिलती है, केदार गंगा गंगोत्री से मिलती है, हनुमान गंगा हनुमान चट्टी से लकतंदा से मिलती है। ऑप्शन डी यहाँ पे जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऋषि गंगा ऋषिकेश में गंगा से मिलती है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये उत्तरकाशी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 का जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है इसकी शुरुआत उत्तराखंड में कब हुई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी मई 2020 में और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना अक्टूबर 2020 में और मिशन शक्ति गौरा सितंबर 2021 में, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना अप्रैल 2021 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर दिए गए हैं और आपको यहाँ पे इनके स्थान चुनने हैं। रेणुका देवी का मंदिर कहाँ पे है? और यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं रघुनाथ जो टेम्पल है, ओनली टेम्पल इन उत्तराखंड जो दक्षिण शैली जो वैसर स्टाइल में ये बना है, नागर शैली में नहीं बना है। ये एकमात्र मंदिर है देवप्रयाग में जो रघुनाथ का मंदिर है, ये द्रविड़ स्टाइल में बना गया है। ऑप्शन ये बी का 4 जिसमें है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और परशुराम का जो मंदिर है ये फरासू में है और माता मूर्ति का मंदिर माणा में, रेणुका देवी का मंदिर नाकुरी में है। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो रेणुका देवी का मंदिर है ये नाकुरी में है, रघुनाथ का जो मंदिर है ये देवप्रयाग में है, परशुराम का जो मंदिर है ये फरासू में है, माता मूर्ति का मंदिर यह आ जाएगा आपका माता मूर्ति का मंदिर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो माता मूर्ति का मंदिर ये माणा में है, रेणुका देवी का मंदिर नाकुरी में, परशुराम का मंदिर जो है फरासू में, रघुनाथ का मंदिर देवप्रयाग में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं में किसी व्यक्ति को असाधारण बहादुरी के लिए दान दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? तो रौत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्यूला नापने की इकाई है ये भूमि, ज्यूला प्रणाली भूमि नापने की इकाई है।
और किसने पहली बार टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया था? तो प्रताप शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? ये पिथौरागढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? लखवाड़ मेला जौनसर बाबर का लोकप्रिय मेला है, ऑप्शन ए इसका ये स्टेटमेंट राइट है। सेल्कोत्सव भगीरथी घाटी में का प्रसिद्ध त्यौहार है, ये भी सही है। हरियाली पूड़ा उत्सव मुख्य रूप से विवाहित कन्याओं से संबंधित है। यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है सेकंड, इसलिए 1, 3 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फासना शिखर शैली मंदिर किससे संबंधित है? ये सूर्य मंदिर है, पलेठी का जो सूर्य मंदिर है हिंडोला खाल ब्लॉक में, ये फासना शैली में निर्मित है। तो आयोग द्वारा ये यहाँ पे जो ऑप्शन आंसर दिया गया है, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर दिया गया है। वीरभद्र वासुदेव मंदिर नारायणकोटि चमोली में, ये भी फासना शैली में निर्मित है। वालेश्वर मंदिर जागेश्वरी अल्मोड़ा में, ये भी फासना शैली में निर्मित है। तो यहाँ पे स्टूडेंट द्वारा काफ़ी कन्फ्यूज हुआ होगा। पहला प्रश्न अधिकतर स्टूडेंट द्वारा पहला इसका आंसर लगाया गया, लेकिन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आयोग द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक आभूषणों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ये ध्यान देने योग्य बात थी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मुनड़े जो है ये कान में पहने जाते हैं, कान में पहने जाने वाले आभूषण मुनड़े होते हैं। चरणों में पहने जाने वाला आभूषण ये रॉन्ग हो जाएगा। पौंछी हाथों और कलाइयों में पहने जाने वाला आभूषण है। तो 1 एंड 3 यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड एमएसएमई पॉलिसी 2015 में प्रदेश को 5 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है, नीति के अंतर्गत उत्पादन इकाइयों को उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से अधिकतम 15 वर्ष और 31 मार्च 2030 तक जो भी पहले हो नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ उन्मन्य होगा। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत मैच करना है आपको। यहाँ पे अल्मोड़ा में है जो ये बाल मिठाई, अल्मोड़ा की फेमस जो है बाल मिठाई, बागेश्वर का जो ताम्र उत्पाद और मंडवा बिस्किट के लिए बागेश्वर फेमस है, हरिद्वार में गुड़ और शहद के लिए, नैनीताल में ऐपण एवं कैंडल मेकिंग क्राफ्ट। सो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो उत्तराखंड में कोसी नदी के तट पर स्थित स्थानों का सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पे सोमेश्वर सबसे पहले आएगा, फिर अल्मोड़ा, फिर खैराना और लास्ट में बेताल घाट यहाँ पे इस आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककोड़ा खाल किस आंदोलन से जुड़ा है? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट किया गया है, बेगार आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ककोड़ा खाल बेगार आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आपको। यहाँ पे मालूसाई जो है ये राजुली मालूसाई की प्रेम कथा है। हुड़का बोलनाथ कृषि और खेतीबाड़ी पर आधारित लोकप्रिय गाथाएं हैं। पावड़े और भड़ो ये वीर रस आधारित लोक गाथाएं हैं और जागर लोक मान्यताओं पर आधारित लोक गाथाएं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम सिडकुल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पे ईयर पूछा गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2002 में ये पूछा गया था, ऑप्शन 2002 में इसकी स्थापना हुई। सिडकुल की स्थापना उत्तराखंड में वर्ष 2002 में हुई। डेकराज से संबंधित हैं, डेकराज देवी और मूर्तियों के क्ले मॉडल जो होते हैं डेकराज कहलाते हैं, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 वक्तव्य में कौन सा कथन एक दूसरे के कारण को कहा गया है? आरंभिक कत्यूरी राजाओं की राजधानी असकोट थी। कसकोट की पहाड़ियों में गोमती नदी निकलकर काली नदी में मिल जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ए और आर दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। जनपद बागेश्वर किन जिलों से घिरा हुआ? ऑप्शन 20 का राइट आंसर पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोट संबंधित है। तो ये पशुपालन से संबंधित गोट शब्द होता है, जो हमारी गौशालाएं होती हैं जहाँ पे पशु पालन का कार्य किया जाता है और यहाँ पे उनके गोबर को सुरक्षित किया जाता है, उसको गोट कहता है गढ़वाली लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचबद्री निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है पंचबद्री में? तो यहाँ पे जो 5 बद्री हैं, बद्रीनाथ, आदि बद्री, योग ध्यान बद्री, वृद्ध बद्री, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एलिमिनेट करना है, ऑप्शन बी। यहाँ पे ध्यान बद्री कोई बद्री नहीं है, योग ध्यान बद्री इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सुमेलित करना है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग था। यहाँ पे जो चैती मेला है ये काशीपुर में लगता है, झंडा मेला देहरादून में लगता है। तो यहाँ पे
उत्तर आपको बताना है। यहाँ पे पूछा गया है कौन से सही और गलत सही युग्म को चुनिए, सही युग्म आपको बताना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 और 4। जिम कार्बेट का मुख्यालय कालागढ़ में नहीं है, मायावती आश्रम ये चंपावत, ये 2 स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन डी आयोग द्वारा इसका आंसर दिया गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी संक्रांति को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ओलगिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम सिड्रस देवदार है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सरो, हारोल, छौपती, लंगवीर ये उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1839 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी को 2 जिलों में विभक्त किया गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। जॉर्ज डब्ल्यू ट्रेल द्वारा प्रथम बंदोबस्त 1815 और 16 में किया गया, में बंदोबस्त अधिकारी इसको नियुक्त किया गया था। यहाँ पे गार्डनर द्वारा पहला बंदोबस्त अधिकारी ट्रेल को नियुक्त किया गया था। 8वें बंदोबस्त को पो बंदोबस्त कहा गया। तो इस स्टेटमेंट से आप इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। जो 10th सेटलमेंट और 9th सेटलमेंट की रिपोर्ट थी, ये पो बंदोबस्त कहलाई थी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। 11वां बंदोबस्त एवर्टसन बंदोबस्त के नाम से लोकप्रिय था, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3rd रॉन्ग है और सभी स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 संबंधी निम्नलिखित में से कथन है। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में पाए जाने वाले भरल व कस्तूरी मृग वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है और धनेश अनुसूची 2 में शामिल है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो स्टेटमेंट सेकंड है ये रॉन्ग है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिला के आपको इसका आंसर बताना है। मेले यहाँ पे दिए गए हैं। जो गोचर मेला लगता है 14 नवंबर 1965 से ये लगता है 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष गोचर मेला का आयोजन किया जाता है। देवीधुरा मेला रक्षाबंधन पे लगता है और उत्तरायणी मेला जो लगता है ये मकर संक्रांति को लगता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में के उत्तराखंड के क्रॉपिंग पैटर्न के अनुसार निम्न फसलों को कुल बोए गए क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। तो यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम आपको सबसे पहले गेहूँ, सबसे ज़्यादा जो टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन है उत्तराखंड में वो गेहूं है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। सबसे पहले यहाँ पे सबसे कम होता है मंडवा, इसके बाद गन्ना, उसके बाद ज़्यादा होता है धान, तब होता है गेहूं। तो ये व्यवस्थित क्रम आपको लगाना था, गेहूं, धान, गन्ना और मंडवा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार चौस्वणी भोज्य पदार्थ गढ़वाल से संबंधित है, उसी प्रकार कौन सा भोज्य पदार्थ कुमाऊं से संबंधित है? तो रस और ठटवानी जो सुमेलित है यहाँ पे, जिस प्रकार से गढ़वाल में भोज्य पदार्थों को चैस और चैसाड़ी कहते हैं, उसी प्रकार कुमाऊं में इसी सब को रस और ठटवानी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड न्यायिक विधिक अकादमी ये भवाली में स्थित है और उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर में है। डॉक्टर बर्तवाल हिंदी अकादमी ये देहरादून में है और राजीव गांधी साहसिक खेल में अकादमी टिहरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था का नाम आपको बताना है। तो ये इसका जो सही आंसर आयोग द्वारा दिया गया उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, इसका राइट आंसर आयोग द्वारा दिया गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत के महीनों को नाच दो मैनो नाचों का महीना कहा जाता है। चैत के महीने में मायके आई लड़कियां भी झुमेले और बसंती गीतों के साथ नाचती हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है? दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड राज्य सरकार की प्राप्तियों के विवरण के संबंध में निम्नलिखित में से चित्र पर विचार कीजिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही युग्म आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर आयोग द्वारा दिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आयोग द्वारा दिया गया है। तो ये देख सकते हैं आप, जो बी में है फर्स्ट है, जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है, ये 37% ये आयोग द्वारा इसको दिया गया है, 37% ए का 2। और जो सेकंड है बी में है 20% जो है 20% केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 20% है। केंद्र से सहायता अनुदान जो दिया गया है ये 37% है और
राज्यों के अपने गैर कर जो उत्तराखंड में दिए गए हैं ये 14% हैं। और लास्ट वन है राज्य के अपने जो कर हैं ये 9% हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी टफ क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटारमल सूर्य मंदिर, ये अल्मोड़ा में है और गोलू देवता का मंदिर चितई में है, थल केदार पिथौरागढ़ में है और भरत गुफा, यहाँ पे आपको बताने कौन से युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है ये है ऑप्शन जो दिए गए हैं भरत गुफा, बी और डी यहाँ पे रॉन्ग है, रॉन्ग आपको फाइंड करना था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवां धाम की संज्ञा किससे दी जाती है? तो यहाँ पे खतलिंग रुद्रा देवी की जो यात्रा है आयोग द्वारा इसका आंसर सी दिया गया है। तो ये थे 40 क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य से संबंधित जीएस के जो हमने डिस्कस किए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इस बार अधीनस्थ सेवा चयन द्वारा स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न बनाया था जो पिछले स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में भी पूछे गए थे। कई क्वेश्चन इसमें रिपीट किए गए हैं। और लास्ट पार्ट हम करेंगे सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता का। तो इसका जो पहला प्रश्न यहाँ पे फिगर दिए गए हैं जिसमें आंसर दिया गया है फर्स्ट, इसमें लॉजिक आपको बताना है। पहले में यहाँ पे 90 डिग्री मूव कर रहा है, उसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद फिर 90 डिग्री और इसके बाद फिर 45 डिग्री। तो ये क्रम चल रहा है। ऑप्शन ए आयोग द्वारा इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का मान उसके वर्णमाला के क्रमांक के बराबर है तो निम्न में से इसके किसमें उसके सभी वर्णों का योग अधिकतम है? स्टैट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टैट्स का जो ये सॉल्व करके 79 इसकी वैल्यू आ रही है और मैथ्स की जो वैल्यू आ रही है 61 आ रही है, हिंदी की जो वैल्यू आ रही है ये सबसे कम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे मैक्सिमम अधिकतम योग जो आ रहा है स्टैट्स का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2009 का कैलेंडर वर्ष के समान होगा। तो जो 9 का कैलेंडर होगा 2015 आयोग द्वारा इसका राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक महिला का परिचय देते हुए राम ने कहा कि वह मेरी दादी की इकलौती संतान की पुत्री है। महिला का राम से संबंध है बहन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडर को, यहाँ पे लीडर का कोड दिया गया है 20, 13, 9, 12, 13, 16 और लाइट का। तो इसमें लॉजिक था जो अल्फ़ाबेटिकल क्रम में है, जैसे आपका एल जो अक्षर है ये 12 पे आ रहा है, इसमें 8 जोड़ना था तो ये 20 पे इसका क्रमांक हो जाएगा। प्रत्येक अक्षर में की जो वैल्यू आ रही है अल्फ़ाबेटिकल क्रम में उसमें 8 ऐड करके जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो इस प्रकार यहाँ पे लाइट है, टी की जो वैल्यू है 20 है तो इसमें जो 8 जोड़ के 28, तो एक ही ऑप्शन में यहाँ पे 28 है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो सॉल्व करके आंसर आ रहा है ये गोविंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो सभी वृत्तों के केंद्रों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में मिला दिया जाए तो उन पर सभी वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे इसको इन बिंदुओं को आपको मिलाना था। तो जो यहाँ पे टोटल स्क्वायर आ रहे हैं 5 + 5 + 1 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी का समय और जल प्रतिबिंब, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, ये सॉल्व करके 6 किलोमीटर इसका राइट आंसर है आ जाएगा। और जो 100वां क्वेश्चन है काफ़ी इसमें ये इसका जो राइट आंसर सॉल्व करके आ रहा है 19 आ रहा है, लेकिन आयोग द्वारा जो आंसर दिया गया है ऑप्शन सी दिया गया है। इसमें अल्टरनेट करके सीरीज चल रही है 4 इंटू, आप इस क्वेश्चन में प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका लॉजिक है 4 इंटू 2 + 1 = 9 और 6 इंटू 2 + 1.5 = 13.5 और नेक्स्ट है 9 इंटू 2 + 1, फिर अल्टरनेट में यहाँ पे ये इसकी वैल्यू आ रही है 19 और नेक्स्ट है 13.5 इंटू 2 1.5 28.5, इसलिए इसका जो सॉल्व करके आंसर है ऑप्शन बी आ रहा है, लेकिन आयोग द्वारा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दिया गया। तो आप इसमें प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये प्रश्न है जो हमने आज के पेपर में डिस्कस किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं और आप प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं आयोग द्वारा। और ये रिपीटेड क्वेश्चन पेपर है आयोग द्वारा अपने प्रीवियस जो स्नातक स्तरीय एग्जाम कंडक्ट कराया गया था तो इसमें ये रिपीट क्वेश्चन किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और कट ऑफ की बात हम लास्ट में करते हैं। तो जो कट ऑफ है 65 जिस भी कैंडिडेट के आ रहे हैं
60 to 65, तो ये सेफ स्कोर है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।